गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 90वां अध्याय यतियों के लिए प्रायश्चित निरूपण भाग चल रहा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं यतियों के लिए निश्चित किए गए प्रायश्चित का वर्णन करूंगा। शिव के द्वारा कहा गया यह प्रायश्चित यतियों के पाप का शोधन करने वाला है। मन, वाणी तथा शरीर से होने वाले पाप को 3 प्रकार का जानना चाहिए, जिसके द्वारा दिन रात निरंतर यह जगत व्याप्त है, यदि कर्म के बिना भी स्थित रहता है। यह उपनिषद का कथन है। प्रत्येक क्षण को योग में प्रयुक्त करना चाहिए, क्योंकि आयु अत्यंत चलायमान है। प्रमाद रहित को ही योग प्राप्त होता है। योग महान बल है। मनुष्यों के लिए योग से बढ़कर कल्याणकारी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अतः धर्मयुक्त विद्वान लोग योग की प्रशंसा करते हैं। विद्या के द्वारा अविद्या को जीतकर अति उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करके पुनः ब्रह्म तथा माया विलास का भली भांति विचार करके धीर लोग शिव नामक उस परम पद को प्राप्त करते हैं। यतियों के लिए जो व्रत तथा उपव्रत हैं, उनमें प्रत्येक का अतिक्रम होने पर उनके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। गृहस्थ को भी कामना पूर्वक स्त्री गमन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। यति को प्राणायाम युक्त सांतपन व्रत करना चाहिए। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर नियमानुसार कृच्छ व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात अपने आश्रम में लौटकर आलस्य रहित होकर भिक्षुक यति को आचार पूर्वक रहना चाहिए। धर्मार्थ असत्य किसी को दूषित नहीं करता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, फिर भी उसे नहीं करना चाहिए। यह असत्य प्रसंग भयंकर होता है। यदि यह हो जाता है तो 1 दिन तथा 1 रात उपवास और 100 प्राणायाम इसका प्रायश्चित है। धर्म के इच्छुक यति को असतवाद नहीं करना चाहिए। बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। चोरी को प्राणवध के समान होने वाली हिंसा के रूप में कहा गया है। जो यह धन है वह मनुष्यों का बाहर विचरण करने वाला प्राण ही है। जो जिसके धन का हरण करता है वह मानो उसका प्राण ही हर लेता है। इस चौर कर्म को करके वह अत्यंत दुष्ट मन वाला व्यक्ति आचार रहित तथा व्रतच्युत हो जाता है। उसे फिर से वैराग्य युक्त होकर शास्त्रोक्त विधि से 1 वर्ष तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए, ऐसा श्रुति कहती है। वर्ष के अंत में वह पाप रहित हो जाता है। इसके बाद यति को वैराग्य युक्त होकर आलस्य रहित होकर सदाचार का पालन करना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति मन, वचन तथा कर्म से अहिंसा भाव रखना चाहिए। यदि यति अनजान में भी पशुओं तथा कीड़ों तक की हिंसा कर दे तो उसे कृच्छ अथवा चांद्रायण व्रत करना चाहिए। स्त्री को देखकर इंद्रिय दौर्बल्य के कारण यदि यति स्खलित हो जाता है तो उसे 16 बार प्राणायाम करना चाहिए। दिन में वीर्य स्खलन करने वाले विप्र के लिए प्रायश्चित स्वरूप 3 रात तक उपवास 100 प्राणायाम का विधान है। यदि रात में स्खलन होता है तो स्नान करके 12 धारणा प्राणायाम करने के अनंतर वह शुद्ध हो जाता है। हेद जो प्राणायाम के द्वारा विप्र शुद्ध मन वाला तथा पाप से रहित हो जाता है। किसी एक व्यक्ति से प्राप्त अन्न, मधु अर्थात शहद और मांस, बिना पका हुआ भोजन तथा प्रत्यक्ष लवण, ये सभी पदार्थ यतियों के लिए अभोज्य हैं। इनमें किसी एक का भी उल्लंघन होने पर उनके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। कृच्छ प्राजापत्य व्रत के द्वारा उस पाप से यति छूट जाता है। मन, वाणी तथा शरीर से जो कोई भी अन्य व्यतिक्रम हो जाए तो उनके प्रायश्चित के लिए सत्पुरुषों के साथ निर्णय करके वे जो बताएं उसे करना चाहिए। जो शुद्ध मन से मिट्टी के ढेले तथा सुवर्ण में समान भाव रखता है और सभी प्राणियों में ब्रह्म का चिंतन करता है, वह स्थिर, शाश्वत तथा अविनाशी परम धाम को प्राप्त करके पुनः जन्म नहीं ग्रहण करता है। इस प्रकार लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में यति प्रायश्चित नामक 90वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।